नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एक्सप्रेस डिस्पैच के साथ। मैं सोनिया शर्मा। जिस तरह से आपको पता है, परगवाल क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रही है और ऐसे मसले क्यों हो रहे हैं, आज हम बात करेंगे सोशल वर्कर मोनू वर्मा जी के साथ। मोनू जी, आपका स्वागत है। क्यों ऐसे वारदातें बार बार हो रही हैं? सोनिया जी, धन्यवाद। सोनिया जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इस मसले पे बात करने। सोनिया जी, ये जो बार बार मसले बनते हैं, जिस तरह से आपने देखा परगवाल क्षेत्र में महिलाओं को पीटा गया। अब वो क्या बात थी क्या नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि वो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, तो इसलिए उनको जे उसी मसले की जो बात रही तो ये झगड़ा हुआ। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मसला कोई भी है, चाहे कम्युनिटी का मसला है। पहली बात तो कम्युनिटी के मसले पे ऐसी झगड़े लड़ाई होने ही नहीं चाहिए। हैं हिंदू हैं तो हम सब लोग अपने आप को डोगरा कहते हैं, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस तरह से खेतों में महिलाओं को पीटा गया, अगर वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती, किसी की डेथ हो जाती, जिस तरह हमने देखा कि वहाँ छोटे बच्चे भी चला रहे थे, महिलाएं चला रही थी, अगर वहाँ कोई ऐसी बात हो जाती कि किसी की डेथ हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन था? हालांकि जो हमें परगवाल क्षेत्र से खबर मिली है कि ये कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट के लोग आए थे, वहाँ पे उन्होंने खेतों में से दोनों पार्टियों को बिठाया था खेतों में, और जो उनका मसला था, जो एक मसला होता है जिन्हें की डोगरी चा आखने बनना बनना कटना, हदबंदी, हिंदी में हम हदबंदी कहते हैं, वो उनकी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? किसी के घर का कोई चिराग बुझ जाता है, किसी की माँ बेटी, जहाँ जिस तरह से हम देख रहे थे वहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी थी, तो जो जुबा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो जुबा वहाँ पे लाठी से हमला कर रहे थे, हालांकि हमने वीडियो में देखा महिलाएं भी हमला कर रही थी और जुबा भी कर रहे थे। अगर जुबा महिलाओं पे हमला कर रहे तो ऐसी नौबत आई क्यों? ये बात देखने वाली है। ऐसे मसले बार बार बनते क्यों हैं? ज़मीनी विवाद की वजह से पहले भी एक दो डेथ हो चुकी है। पहले हमारे मट्टू ज़मीनी विवाद के चलते ही एक बंदा ट्रैक्टर लेके खेत में चला रहा था और दूसरा जो आदमी था वो ट्रैक्टर के आगे आ जाता है कि मैं अपनी ज़मीन की जे नहीं होने दूंगा अपनी ज़मीन पे, लेकिन वहाँ भी डेथ हुई थी। क्या डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे सूद लेनी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, और ये जो ज़मीनी विवाद हैं उनकी खबर होनी चाहिए ताकि जहाँ तक ये झगड़े ना पहुँचें। मोनू जी, आपको क्या लगता है इसमें कौन गलत हो सकता है? एक लेडीज़ पे हाथ उठाना गलत है कि सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने हाथ में कानून को क्यों लेना है? कानून वाले बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट बैठा है, पुलिस बैठी हुई है। अगर महिलाएं आई थी पहले उनके पे हमला करने के लिए, जैसे ये भी सुनने को आ रहा है, तो आपने क्यों उनको मारा? आपने सीधे कंप्लेन करनी थी, पुलिस के पास जाना था। ये गलत बात है। अगर कुछ ऐसा मसला होता है, लेडीज़ वगैरह आगे आती हैं, तो पहले क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम हम देखते हैं जब भी झगड़े होते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं। ये बड़े केसों में हुआ है, ये हर कोई जानता है कि ऐसा होता है, लेकिन उसका एक हल भी होना चाहिए। अगर महिलाएं आई हैं तो दूसरी पार्टी ने ये नहीं करना चाहिए था कि उन पर डंडे बरसाने चाहिए थे। वो वहाँ से पुलिस के पास जाते, उनको बताते, जहाँ जैसे उन्होंने उनकी वीडियो बनाई है डंडे मारते हुए, तो वो उनकी वीडियो बना लेते। क्या ऐसा होना चाहिए, अगर कोई लेडीज़ आई है बात करने के लिए तो उनके साथ लेडीज़ ही जानी चाहिए बात करने के लिए? हाँ, ऐसा भी हो सकता था। अगर उनकी महिलाएं आई हैं तो इनकी महिलाएं बात करती। अगर वो वहाँ पे पहले झगड़ा करने महिलाएं आई हैं तो वहाँ के जो युवा थे उन्होंने पुलिस के पास जाना था, उनको बताना था, उनकी एक वीडियो बना लेनी थी। जैसे अब उनकी वीडियो बनी है डंडे मारते हुए, तो ऐसे ही वो वीडियो बना लेते महिलाओं की। जैसे अब वो कह रहे हैं कि पहले महिलाएं हम पे हमला करने आई, तो उन्होंने उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो मसले बनते हैं इनको पहले से ही रोकना चाहिए ताकि किसी का जो माली नुकसान है वो ना हो, क्योंकि ज़मीनें भी यही रहेंगी, ठीक है,
आपके जो और सारे काम हैं वो होते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे मसलों में किसी की डेथ हो जाती है, भी जब ऐसा मसला हुआ तो उसके बाद शांति होगी, आज उनका झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन जो बंदा चला गया है, क्या उसको वापस ला सकता है कोई? मुझे ये बताइए, क्या दोनों पार्टियों में से उस बंदे को वापस ला सकता है कोई? इसलिए मेरा सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, यही मैसेज है कि अगर आपके कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उनको शांति से ही निपटारा करना चाहिए उनका, ताकि ऐसे बड़े मसले ना बने जिससे दोनों पार्टियों को परेशानी बने। शुक्रिया। मोनू जी, शुक्रिया, आपसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी इनकी कि अगर कोई ऐसे मसले होते हैं तो शांति से मसला वो सुलझाया जाए। अगर नहीं होगा बस में तो पुलिस स्टेशन है, थाना है, सबके लिए बना हुआ है, पहले वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें अगर कोई बात ऐसी होती है। अगर कल को कुछ हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।